सब लोग मिलजुल कर आज हम लोग रमज़ान में अफ्तार पार्टी एक साथ मिलजुल के करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये आज के दिन हम लोग जो है साने मोहम्मडन जो है हम लोग देते हैं कि आज भी हम लोग 2 प्लेयर को साने मोहम्मडन दिए हैं। एक अतानु भट्टा जो हमारे पुराने प्लेयर हैं जो यहाँ मोहम्मडन स्पोर्टिंग में खेल चुके हैं और एक अब्दुल खालिद जो बहुत अच्छे खिलवाड़ ये दोनों हैं। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरपरस्त इस्लाम महबूब रज़ा सिद्दीकी। आप देख सकते हैं कि अज़ीमुश्शान दावत इफ्तार का मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब से दिया गया, जिसमें से तमाम मिल्लत के लोग, सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सिख सभी लोग शामिल हुए। हर साल की तरह क्लब के सदर जनाब अमीरुद्दीन बॉबी साहब हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि बहुत शानदार दावत इफ्तार का हमेशा रवायत को आपने कायम रखा, क्या कहते हैं इस मुबारक मौके पर? देखिए, रमज़ान मुबारक महीना है, सभी मुसलमानों का एक खुशी के दिन है। ये एक महीना हम लोग जो रोज़ा रखते हैं, दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह से यही मांगते हैं कि अमन सुकून शांति से हमारी ज़िंदगी आसान कर दे और अच्छे से इज़्ज़त देकर जो भाईचारगी का एक पैगाम पहुंचना चाहिए जो हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। और हिंदू मुसलमान के जो कल्चर है, जो आज ये मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब में हमारे हिंदू भाई भी ऑफिसर हैं, हमारे खिलवाड़ हैं, हमारे प्लेयर हैं, सब लोग मिलजुल कर आज हम लोग रमज़ान में अफ्तार पार्टी एक साथ मिलजुल के करते हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और ये आज के दिन हम लोग जो है साने मोहम्मडन जो है हम लोग देते हैं कि आज भी हम लोग 2 प्लेयर को साने मोहम्मडन दिए हैं। एक अतानु भट्टा जो हमारे पुराने प्लेयर हैं जो यहाँ मोहम्मडन स्पोर्टिंग में खेल चुके हैं और एक अब्दुल खालिद जो बहुत अच्छे खिलवाड़ ये दोनों हैं जो मोहम्मडन स्पोर्टिंग में काफ़ी सालों तक इन्होंने अपनी सर्विस दिया, यहाँ खेला। मैं उन लोगों का मुबारकबाद देता हूँ और खुशी लगता है कि जो मोहम्मडन में जो लोग खेलते हैं, मुझे उन लोगों को भी फ़र्क महसूस होता है और हम लोग भी उनका अपना हौसला अफजाई करने के लिए उनको हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं। हुजूर, एक चीज़ बताइए, जो मोहम्मडन के सदाई है वो हमेशा दिल से मोहम्मडन को चाहते हैं, कभी कभी वो मायूस भी हो जाते हैं, तो उनको क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो हरदम मोहम्मडन के लिए अपना जान, मन, तन, धन सब चीज़ लगा दे रहे हैं। मैं एक बात कहूँगा कि मोहम्मडन स्पोर्टिंग 134 सालाना उम्र है और इसमें अप डाउन, चढ़ाव, उछाल, कमी गमी सभी रहता है, जो कि हम लोगों के सपोर्टर हमेशा जो है धूप पानी जितने भी हो, बारिश हो, लोग जाते हैं। हौसला कभी नहीं हारना चाहिए। 2 टीम खेलता है, हौसला दीजिए अपने फैन। जो प्लेयर खेलता है, जो टीम खेलती है, कोई जीतेगा कोई हारेगा। तो आज आप सोच लीजिए, हम लोगों ने हैट्रिक किया आई लीग, कलकत्ता लीग में। आई लीग में हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोग जीत के आए। आईसीएल खेल रहे हैं और ये पहला साल है हम लोगों का। हमारे पास जो है इन्वेस्टर जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, मगर फंडिंग की क्राइसिस की वजह से बहुत सारे 2 बड़े इन्वेस्टर तो हुजूर हैं आपके पास? नहीं, इन्वेस्टर है हमारे पास, ऑलरेडी इन्वेस्टर है, उनसे हमारा सारा चीज़ चल रहा है, हमारा वो फंड भी लगा रहे हैं। मगर हम लोग ने बहुत लेट से स्टार्ट किया था कि जो कि आई लीग हम लोग चैंपियन होने के बाद 15 दिन का प्रैक्टिस और गैपिंग मिला, जो प्लेयर को हम लोग को लेना चाहिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ आने वाला कल में अच्छा ही रहेगा। उम्मीद करना चाहिए, उम्मीद पे अल्लाह दुनिया कायम है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मस्जिद का आयत है, वला तकनतू, नाउमीद मत हो खुदा की जान। बस ये मैं कहूँगा, जो हमारे सदाई हैं वो उनको उम्मीद करना चाहिए कि इंशाल्लाह कोशिश हम लोगों की रहेगी। मगर जो कि हम लोग मुस्लिम हैं और हम लोग मुस्लिम सपोर्टर के साथ साथ इन्वेस्टर भी आना चाहिए, फंड भी आना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि हम लोगों को फंड मिल जाए तो हम लोग भी अच्छा खेल सकते हैं, परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उम्मीद है। हुजूर वाला मोहम्मडन का नाम जो इतना बड़ा नाम है, इतनी पुरानी कदीम समझे क्लब है, उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। हर साल की तरह बहुत शानदार, बहुत जानदार तरीके से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को बुलाया, सभी को दावत अफ्तार कराया। कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहजीब जो मोहम्मडन की रवायत रही है, कंपोजिट कल्चर, साझी विरासत को आपने दर्शाया, इसके बारे में 2 लाइन बोलिए। देखिए, ये कल्चर मगरबी बंगाल में है और रहेगा। और मुख्यमंत्री हमारी ममता बनर्जी है, पूरी कोशिश ये रहती है कि मिल के सबको धर्म अपना अपना मगर समय मिला कहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्लब का सदर है अमीरुद्दीन बॉबी साहब, बहुत आगे लेके जा रहे हैं। हमारे सामने में नायब सदर, सीनियर नायब सदर मोहम्मद नसीम साहब भी हम चाहते हैं कि खुशी का पहले क्या कहते हैं नसीम साहब? अभी जो हमारे प्रेसिडेंट साहब कह के गए हैं क्लब के बारे में, क्लब के मुतालिक
वो सब एकदम बिल्कुल सही है। अब क्या पूछना चाहते हैं बोलिए। मोहम्मडन आगे कैसे बढ़ेगा, सैदाई लोग खुश कैसे रहेंगे जो नाउमीद हो जाते हैं? तो वही बात तो अभी बोल के गए हैं प्रेसिडेंट चाहते हैं आप भी कुछ नायब साहब। से हाँ, तो बस वही जो वो प्रेसिडेंट साहब बोले वही हम भी बोल रहे हैं आप लोग पूरी बहुत- ताकत हाँ, के साथ आप लोग हैं ना? के साथ हम लोग टीम एक के साथ साथ खड़े हैं ना? हैं, हम लोग एक साथ हैं और हम लोग कोशिश कर रहे जी। हैं और हमारा जो स्पॉन्सर है वो भी कोशिश कर रहे जी। हैं और पूरी क्लब एतमाद के साथ अगले सीजन में ISL बहुत ज़बरदस्त तरीके से उतरेंगे। चलिए, हमारे सामने में जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद राजू साहब है। बहुत शानदार आपने दावत अफ्तार का एहतमाम किया है, उसके लिए आपको मुबारकबाद है। हम चाहते हैं कि सरपरस्त की नाज़रीन दर्शक पूरी दुनिया में आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं इस मुबारक मौके से? तमाम लोगों को, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब के तमाम सदाइयों को और उसके साथ साथ हमारे जितने भी यहाँ पर धर्म के लोग आए हुए थे, धर्म गुरु जो आए हुए थे, तमाम लोगों को रमज़ानुल मुबारक, सबको बहुत बहुत मुबारक। और ये जो आज के ज़माना में ये जो चल रहा है कि जाति हिंदू मुसलमान, ये यहाँ पर जीता जागता ये सबूत आपने देखा होगा कि किस तरह से हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स मिनिस्टर 10 मिनट तक यहाँ स्टेज मिनट तक खड़े थे। नहीं, वक्त नहीं दिया, वो खड़े थे और वो खड़े इसलिए थे कि अब्दुल खालिक जो है नमाज़ पढ़ने गया है, नमाज का एहतराम, नमाज को इज़्ज़त, नमाज को किस तरह से उन्होंने एहतराम किया और जब तक वो नहीं नमाज से लौटे वो खड़े रहे, उनके आने के बाद में वो तोहफ़ा जो है तब उनको दिए। ये है बंगाल, जहाँ पर सब जाति सब धर्म को लोगों को लेकर ये क्लब और ये जो त्यौहार है, ये इफ्तार का जो महीना है, ये हम लोग मनाते हैं। और इफ्तार का जो महीना है, इश्तियाक अहमद राजू साहब, मोहम्मडन की रवायत को आपने मेंटेन किया, इफ्तार की दावत करके, इसमें तमाम मकतब फ़िक्र, तमाम ज़ात व मिल्लत के लोगों को आपने बुलाया, बहुत शानदार तरीके से, उसके लिए हम मुबारकबाद देते हैं। साथ साथ जो शैदाई जो फैंस हैं मोहम्मद के, अपना हर चीज़ क्लब के लिए लुटाने के लिए तैयार है, वो कुछ नहीं चाहते, क्लब सिर्फ जीते, सिर्फ जीते, सिर्फ जीते। उसको क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए स्पोर्ट्स, जिम्मेदार है, देखिए स्पोर्ट्स पूरे दुनिया में कोई भी नहीं होता है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स क्लब नहीं है जो सिर्फ जीतता है, सिर्फ जीतता है, सिर्फ जीतता है, ऐसा नहीं होता है। स्पोर्ट्स में देखिए अप्स एंड डाउन्स होता है, कभी आपका दिन होता है, कभी हमारा दिन होता है। आप हमेशा चाहेंगे कि आप जीतते रहें, आप नहीं हारेंगे, ऐसा नहीं है। तो वो उसको फिर वो कहेंगे आप गैम्बलिंग। ये स्पोर्ट्स में होता है अप्स एंड। अभी हम लोगों का इस बार परफॉर्मेंस फर्स्ट राउंड में बहुत अच्छा रहा था, 2-3 मैचेस हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। अब हो सकता है कि बाद में जाकर टीम की परफॉर्मेंस जो है थोड़ा सा वो ड्रॉप हुआ है। इसमें कुछ तो हमारे कोचेस जो है, जो कोच जो हमारे थे, वो कोच की खामी और कोच की स्ट्रेटजी के वजह से जो है ये टीम का ये परफॉर्मेंस हुआ है। और कई बार वो आए, छोड़े, फिर गए और आपस में एक तालमेल जो था वो ख़त्म हो गया। और उसके बाद आपने देखा होगा कि मिराज ने टीम बनाया था स्टार्टिंग में, उसके बाद मिराज वादू ने वो टीम को छोड़कर वो चले गए। इसके बाद हमारे चेरी जो है वो आए, वो कोच आने के बाद में एक जो कॉम्बिनेशन था वो ख़त्म हो गया। फिर मिराज के आने के बाद में एक कॉम्बिनेशन बना था, ऐसा नहीं है कि नहीं बना था। हम इन शॉर्ट अगर कहें तो मोहम्मडन आने वाले कल में बेहतर से बेहतरीन खेलेगी, इसके बारे में क्या कहें? देखिए उम्मीद तो यही करते हैं इंशाल्लाह। हमारे इन्वेस्टर जो है और हमारे जितने भी कमेटी मेंबर हैं और तमाम जो सदाई हैं इससे मोहब्बत प्यार करते हैं। और ख़ास तौर से हमारे जो इन्वेस्टर है, हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिन में एक बेहतर से बेहतर टीम बनाएं और एक कॉम्बिनेशन हम लोग जो तैयार करें वो सबको लेकर तैयार करें। एक कमेटी मेंबर जो है उनके नॉलेज में देकर अगर टीम बनती है तो एक बेहतर होता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है कि सबके मशवरा से अगर टीम बनाया जाए। तो बीच में देखा गया था क्या कि इन्वेस्टर अपनी मर्ज़ी से अपने तरीके से वो टीम बनाए थे, उससे ये उनको भुगतना पड़ा। देखिए नुकसान इन्वेस्टर का हो या क्लब का हो, अल्टीमेटली नुकसान होता है और ये क्लब के ऊपर में इफेक्ट होता है। चलिए, इश्तियाक अहमद राजू साहब, हमने मौजूदा जनरल सेक्रेटरी से बातें की, आप चलिए साबिक की तरफ चलते हैं, एक्स की तरफ। दानिश इकबाल साहब हमारे सामने में मौजूद है, हम उनसे भी बातें करते हैं। हमेशा से जो रवायत रही है इफ्तार की, वो रवायत आज भी कायम है, बहुत शानदार तरीके से किया, उसके लिए मुबारकबाद है। मगर मैं चाहता हूँ आप अपनी टीम को जहाँ छोड़ के गए थे, आज कौन सी जगह में, उसके बारे में बताएं। देखिए अप एंड डाउन फुटबॉल का एक पार्ट है कि हमेशा एक टीम चैंपियन नहीं होता और हमेशा एक प्लेयर जाके गोल नहीं मारता। ये फुटबॉल का एक पार्ट है, अप एंड डाउन होगा।
और ये अप एंड डाउन का सिलसिला हमेशा से चलता आया है। जब से फुटबॉल स्टार्ट हुआ है तब से ही देखिए, कभी मोहम्मडन आगे बढ़ा है, कभी मोहन बागान आगे बढ़ा, कभी ईस्ट बंगाल आगे बढ़ा। तो हम लोग देखिए ज़्यादा पोस्टमार्टम करने से बेहतर कि हम लोग अपना गलती से सीखें, सीखने के बाद हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके जो नया सीज़न आने वाला है, जो कमी इस साल हम लोग का हुआ था उस सब कमी को पूरा करके एक अच्छा टीम बना के आगे कामयाबी की तरफ लेके जाए मोहम्मडन को। यही हम लोग का। कहाँ खामी रह गई थी? देखिए, खामी हम तो बोले ना, पोस्टमार्टम करने से इसका सलूशन नहीं है। पोस्टमार्टम से अच्छा है कि हम लोग आगे बढ़ के इसको लाहे अमल कैसे, क्या तैयार करना आने वाले कल के लिए, बेहतरी के लिए मेरे कहने का मतलब है। देखिए, सबसे मेन चीज़ है पैसा। हाँ। इन्वेस्टर प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्टर जब प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करेगा तब एक अच्छी मजबूत टीम आप बना पाएंगे। आज आपको अगर टॉप 6 में या टॉप 3 में खड़ा होना है तो आपको टॉप 3 के हिसाब से ही आपको पैसा खर्च करना होगा। टॉप 3 के हिसाब से ही आपको पूरा संगठन बनाना होगा। जैसे कि आपको हर एक जगह माने आपका बेंच इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपका प्लेइंग 11 में इतना कंपटीशन हो जाए कि प्लेइंग 11 को भी कंफर्मेशन नहीं मिले कि बेंच से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बेंच पे बैठना पड़ेगा या मौका मिलेगा। तो इस हिसाब से टीम बनाना होगा। और इस हिसाब से मैं लेता हूँ कि मोहम्मडन के टीम के दरमियान जो प्लेयर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके दरमियान में तालमेल है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन देखिए हमारे अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी 54 मेंबर्स है, तो 54 मेंबर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो टीम के साथ तालमेल बनाए। एक छोटा सा टीम बनता है फुटबॉल सब कमेटी का, फुटबॉल सेक्रेटरी को लेके, ट्रेजरर को लेके, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, वर्किंग प्रेसिडेंट को लेके, तो वो टीम मिलके काम करती है। तो उस हिसाब से तो तालमेल हुआ है, ऐसा नहीं कि तालमेल का गैप है। प्रॉब्लम वो नहीं है। देखिए, प्रॉब्लम होता है कि जब रिज़ल्ट अच्छा होता है तो खामियां लोग भूल जाते हैं, जहाँ रिज़ल्ट ख़राब होता है तो खामियां उभर के आ जाती हैं। बाकी और तो कुछ है नहीं। और एक ही बात बोलेंगे, जब इरादा इंसान चैम्पियनशिप का करेगा तभी टीम मुकम्मल। बहुत अच्छी बात कहे, इरादा चैंपियनशिप का करना होगा, तब जाके हम आप कहीं पर जाकर ठहरेंगे। देखिए, मोहम्मडन के साथ जो है यहाँ कलकत्ता के माइनॉरिटी का या इसके फैंस का एक दिली लगाव है। अगर वो उसको रिजल्ट ख़राब होता है तो समझिए वो खाना नहीं खाता है, वो अफसोस में रहता है, गमगीन रहता है। तो इसको लेकर के मेरे कहने का मतलब, देखिए, मोहम्मडन का सपोर्टर तो सबसे मजबूत सपोर्टर है। हम इसलिए इसको सबसे मजबूत सपोर्टर मानते हैं क्योंकि जब हमारे पास ट्रॉफीज़ नहीं थी तब भी मोहम्मडन के सपोर्टर लोग ने मोहम्मडन का हाल नहीं छोड़ा। बरसात हो, बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, वो लोग स्टेडियम में पहुँचे और मोहम्मडन का हर जगह में मोहम्मडन क्लब का सपोर्ट किए हैं। तो इसी के लिए हम मोहम्मडन का सपोर्टर लोग को मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के सपोर्टर से ऊँचा रखते हैं, क्योंकि उनके पास ट्रॉफी थी, उनके पास इन्वेस्टर था, उनके पास फाइनेंसर थे। हमारे पास कुछ भी नहीं था। जो 25 आदमी का कमेटी था, 25 साल से वो लोग अपने जेब से पैसा खर्च करके मोहम्मडन को यहाँ तक का लेके आए। आज इन्वेस्टर आए हैं, इन्वेस्टर के साथ जुड़े हैं। थोड़ा सा ऊंचा नीचा फुटबॉल का दुनिया है, ये स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स में कोई चीज़ से गारंटी नहीं होता। सबसे टॉप टीम आप पेपर में बनाइएगा वो भी हारती है, और सबसे कमज़ोर टीम भी चैंपियन होती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जनाब दानिश इकबाल साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी थे, मौजूदा जनरल सेक्रेटरी से बातें क्या, साबिक से बातें क्या, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। सब पैमानों को दर्शाया गया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिए। मोहम्मडन बहुत ही बेहतर तरीके से इंशाअल्लाह उम्मीद कभी आगे और भी काम करेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मोहम्मडन का दावत इफ्तार था। हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर इंशाअल्लाह सब अलग अलग लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आज शानदार तरीके से मोहम्मडन का था, हमने आपको बताया, सब चीज़ समझाया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे सरप्राइज न्यूज़ लाइव। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाजिश, मोहब्बत, अकीदत आपकी। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now